सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। भजन संहिता 51 आज हम पढ़ेंगे और इसका शीर्षक है पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। भजन संहिता 51 पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। हम किसी के पापों को, किसी के अपराध को कब क्षमा कर सकते हैं? जब हमारे अंदर बहुत बड़ी दया हो। और यहाँ पर परमेश्वर से कहा है अपनी बड़ी दया के अनुसार, अर्थात सबसे बड़ी दया है वो परमेश्वर के अनुसार है। और यहाँ पर लेखक है वो अनुरोध करता है कि आपकी दया बड़ी है, इसलिए मेरे जो अपराध हैं उनको दूं, उस बड़ी दया की वजह से क्षमा कर दे, पाप कर दे। दूसरी आयत में लिखा है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अपराधम दूर कर। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। किसी चीज को हम भली भांति धोते हैं तो वो बिल्कुल साफ हो जाती है। पुराने समय में हम बर्तनों को राख से मांजते थे, मिट्टी से मांजते थे, लेकिन जब शहरी लाइफ आ गई तो ये चीज़ें शहरों में नहीं होती थी। उसके बाद है पाउडर से हम नीले पाउडर से हम बर्तनों को मांजते हैं और वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि मुझे धोकर, मुझे भली भांति धोकर मेरा अपराध दूर कर। भली भांति धोना मतलब अच्छे से धोना। एक तो हम कपड़े धोते हैं और एक बिल्कुल रगड़ रगड़ कर अच्छी रिन साबुन से धोते हैं, ऐसे ही मेरे अपराधों को क्षमा कर। और परमेश्वर ने हमारी इस प्रार्थना को सुना है, भजन संहिता की प्रार्थना को। इसीलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने देखा कि जब किसी भी रीति से इंसान को अच्छी रीति से धोया नहीं जा रहा है, उसके अपराध क्षमा नहीं किए जा रहे हैं, तो यीशु मसीह ने अपने ही लहू से, परमेश्वर के बेटे ने अपने लहू से हम सबके पापों को धो डाला। और तीसरी आयत में लिखा है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हर एक मनुष्य जो पाप करता है, अपराध करता है, जो मिस्टेक करता है, गलतियां करती हैं, उसको भली भांति पता रहता है कि मुझसे ये मिस्टेक हो चुकी है। चौथी आयत बताती है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक रहे। यहाँ एक भगत परमेश्वर कहता है, मैंने निरंतर तेरी दृष्टि में पाप किया। मतलब परमेश्वर की दृष्टि में पाप करना मतलब परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है उनको नहीं मानना, बाइबल को नहीं पढ़ना, प्रार्थना नहीं करना, चर्च में नहीं जाना, जो परमेश्वर को ना पसंद है वे काम करना, जो शैतान को पसंद है उन कामों को करना। ऐसी बातें हैं वो हमारे अपराधों को बढ़ा देती हैं और हमारे ऐसे काम हमारे विरुद्ध हो जाते हैं और बड़ा पाप छोटा पाप से बनते जाते हैं। पांचवी आयत बताती है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। तो यहाँ पर जो अपराधों से क्षमा मांग रहा है व्यक्ति, वो कह रहा है कि मैं तो अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, अर्थात हमारे बाप दादाओं ने, आदम हवा ने जो पाप किया था, उस पाप की बदौलत हर एक जन्म लेने वाला बच्चा ऑटोमेटिकली है वो पाप से घिर जाता है। इसलिए जो पाप की क्षमा मांग रहा है यहाँ पर परमेश्वर से, वो कहता है कि मैं जो पाप कर रहा हूँ इसमें कुछ हाथ है वो हमारे पूर्वजों का है और कुछ हमारी अंतर आत्मा, हमारा माहौल ऐसा हो गया है कि मैं चाहता तो नहीं कि पाप हो, लेकिन पाप हमसे अपने आप से आप हो जाता है, क्योंकि पाप हमारे खून में बसा हुआ है, हमारी रगों में बसा हुआ है, हमारे पूर्वजों का गिफ्ट है हमको। और ये बात लेखक परमेश्वर को इसलिए बताता है ताकि परमेश्वर हमारे अपराधों को जल्दी माफ कर सके, हमारे अपराधों को लाइटली ले सके, हल्के फुल्के में ले सके। और इसीलिए विशेष रूप से परमेश्वर को यहाँ पर भक्त है वो रिमाइंडर करवाता है।
छठी और 7वीं आयत में लिखा है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। चुप्पा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। और 7वीं आयत में लिखा है, मुझे धो और मैं हीन से भी अधिक श्वेत हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हीम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। तो यहाँ पर हमारे समस्त पापों को धोने की बात हो रही है। जिस प्रकार की हम कंप्यूटर में, लैपटॉप में और मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, अपने एंड्रॉयड वर्जन को नया वर्जन करते हैं, 10 से 11 करते हैं, 11 से 12 करते हैं, 12 से 13 करते हैं, हर साल नया वर्जन डालते हैं, तो पुराना वर्जन की सारी चीज़ें हैं वो नाश हो जाती है और हमारा फ़ोन बिल्कुल नए फ़ोन की तरह रिएक्ट करने लगता है, क्योंकि हमने अपने मोबाइल के अंदर को जो सिस्टम है उसको अपडेट कर दिया है। ऐसे ही यहाँ पर कहा गया कि जो हमारा अंतर्मन है, हमारी जो सोचें हैं, हमारा जो जीवन यापन है, उसको तू अपडेट कर दे, उसमें नया वजन डाल दे, ताकि मैं बिल्कुल हीम के समान है वो श्वेत हो जाऊं। और 8वीं आयत कहती है, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ी है वे मगन हो जाएं। हर्ष और आनंद की बातें सुनने से जो हमारी हड्डियां हैं वो मजबूत बनती है और हमें खुशी मिलती है और सब कुछ अच्छा लगने लगता है। 9वीं आयत कहती है, मुझे अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा दे। और यहाँ पर भगत कहता है कि जितने भी पाप किए ना, उनके ऊपर आपकी निगाह लगी हुई है, आप उनको काउंट करते हैं, अब इतने पाप हो गए, उनके पाप हो गए। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि थोड़ी देर के लिए आप है ना उस लेखनी से ध्यान हटा लो, उस काउंटिंग से ध्यान हटा लो और मेरे जितने भी अब तक की जो काउंटिंग हुई है उसको मिटा डालो। पुराने जो अकाउंट हैं उनको डिलीट कर दो और आज से मैं नए क्राइम फिर नहीं करूँगा। और 10वीं आयत कहती है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर सिद्ध आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं कि मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर सिद्ध आत्मा नए सिरे से पैदा कर, इसका मतलब नए सिरे से जन्म लेना, उद्धार पाना, बपतिस्मा लेना, मसीह को अपना परमेश्वर स्वीकार करना। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलती है और हमें पवित्र आत्मा निरंतर गाइडलाइन करती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। और 11वीं आयत में लिखा है, मुझे अपने सामने से निकालने दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। तो यहाँ पर लिखा कहता है कि मेरे क्राइम है मेरी दृष्टि में बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा है, बार बार मैं अपराध करता हूँ। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इन अपराधों से, इन बातों से तंग आकर मुझे अपने सामने से ही निकाल दे और जिससे कि मैं मर जाऊं या बहुत बड़ी विपत्ति में फंस जाऊं। और इसलिए लिखा है, मुझे अपने सामने से निकालना दे, इसलिए मुझे गुस्सा होकर अपने सामने से निकालने दे। 12वीं आयत कहती है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। जिस किसी को उदार आत्मा मिलती है वो आदमी संभला रहता है। इसीलिए कहा गया है कि हमें नए सिरे से जन्म लेना है ताकि हमें एक उदार आत्मा मिले, कठोर आत्मा नहीं, बुरी आत्मा नहीं, बल्कि एक उदार आत्मा है, निर्मल, बिल्कुल इजी टू यूज वाली, जो कि कोई भी फंक्शन है वो आसानी से कर दे। कुछ व्यक्ति हैं वो बड़े ही कठोर स्वभाव के होते हैं, उनको कुछ भी समझाना, उनसे कोई भी बात मनवाना बड़ा कठिन होता है। एक पिता को लगा लो, पिता से बच्चा कोई बात मनवाता है तो पिता उसमें 50 नेगेटिव बातें निकाल कर फिर उस चीज़ को देने की इजाज़त देता है, जबकि माँ से बच्चा धीरे से बोल देता, मम्मी मुझे ये चाहिए, तो माँ है बच्चे को कुछ भी नहीं कहती और पिता से उसको अपने हिसाब से अप्रूवल दिला देती है। वो पता है उसकी मम्मी को कि ये चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन वो
अपने बच्चों से ज़्यादा बहसबाजी नहीं करती है, ताकि उनका प्यार है आपस में निरंतर बना रहे। इसी प्रकार से कहा गया है कि मुझे उदार आत्मा दे। 13वीं आयत कहती है, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। तो यहाँ पर एक व्यक्ति कहता है कि मैं उद्धार पाने के बाद, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेने के बाद बाकी लोगों को भी इस विषय में बताऊंगा कि परमेश्वर कितना भला है, ताकि बाकी और लोग जो नरक में जाने वाले हैं वो नरक का रास्ता छोड़कर, बुराई का रास्ता छोड़कर परमेश्वर के उस मार्ग पर चले जिस पर चलने की आज्ञा आपने दी है और जिस पर चलने से हम स्वर्ग में प्रवेश कर जाएंगे। 14वीं आयत कहती है, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमात्मा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है कि मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि जिन्होंने किसी की हत्या की, यहाँ पर उस हत्या की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर उस हत्या की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर लिखा है कि मैंने जो तेरी आज्ञाओं की हत्या की है, मैंने जो तेरे प्यार की हत्या की है, मैंने जो तेरे विश्वास की हत्या की है, उस हत्या के जुर्म से मुझे छुड़ा ले और मुझे एक नया जीवन प्रदान कर। और 15वीं आयत कहती है, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणवाद कर सकूंगा। मेरा मुंह आदमी कोई भी व्यक्ति मुंह कब खोलता है? जब वो अपने आप में भरपूर हो और जिसको ज्ञान हो या फिर जिसके ऊपर कोई आरोप ना लगा हो, वही व्यक्ति कुछ बोल सकता है। एक पापी व्यक्ति दूसरे पापी व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। एक चोर है वो किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता है। एक क्रिमिनल है वो किसी व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं बोल सकता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया मेरा मुंह खोल दे, अर्थात मुझे जेंटलमैन नहीं द जेंटलमैन बना दे, ताकि मैं तेरा गुणगान कर सकूं बाकी लोगों के सामने। क्योंकि कोई व्यक्ति जब खुद निष्कलंक हो तो ही बाकी लोगों को उनके पाप के बारे में बता सकता है। 16वीं आयत कहती है, क्योंकि तू मेल बलियों से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। और यहाँ पर लिखा कहता है कि जो पुराने समय में जो बलियाँ दी जाती थी, मेल बलि, होम बलि, अन्न बलि, वो बलियाँ अब काम नहीं करती है। और इसीलिए जिस प्रकार की पुराने ज़माने के टेलीफोन है वो काम नहीं करते हैं, VCR काम नहीं करते हैं, CD प्लेयर काम नहीं करते हैं, पुराने ज़माने के कैमरे काम नहीं करते हैं, इसी प्रकार से जो मेल बलियाँ, होम बलियाँ, अन्न बलियाँ चढ़ाई जाती थी वो भी अब काम नहीं करती। उनसे तो अब प्रसन्न नहीं होता है। यदि उनसे प्रसन्न होता तो फिर कोई बात नहीं थी, मैं आपको प्रसन्न कर देता, बलि चढ़ा देता। 17वीं आयत कहती है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमारा सब कुछ लूट जाता है या हम दुख मुसीबत में हो जाते हैं तो सब लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं और कुछ लोग तो हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। इस दुनिया में हम तब तक ही अच्छे हैं, भले हैं, जब तक कि हमारे पास पैसा है। जैसे ही पैसा ख़त्म हो जाता है तो हम अपने जो भुगतानों को करने में असमर्थ हो जाते हैं और जैसे ही हम लेट हो गए किसी को पेमेंट करने में तो लोग हमें बुरा बताने लगते हैं। और लेकिन यहाँ पर लिखा कि टूटा मन अर्थात दुखी, परेशान, उदास, पीड़ित व्यक्ति से तू नफरत नहीं करता बल्कि तू उससे प्यार करता है, क्योंकि तू जानता है कि दुख की घड़ी में ये मेरे ही पास आएगा और जो परमेश्वर के पास आएगा वो शिफा पाएगा। 18वीं आयत में लिखा है, प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलियों से प्रसन्न होगा, तब लोग तेरी वेदी पर बेल चढ़ाएंगे। तो ये आज हमने पढ़ा भजन संहिता 51। उम्मीद है आज के इस वीडियो के द्वारा हम सब भाई बहनों को बड़ी आशीष, बड़ी बरकत मिली होगी। इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार फिर से नई भजन संहिता के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। फिलहाल के लिए सबको जय मसीह की, जय हिंद।